चा साधना। चा का मतलब पता है? ग्रीन टी, कोई भी अच्छी वाली चा। जब कभी भी बैठे हो अपनी चा के साथ, थोड़े अंदर जाना और सोचना कि आज मैंने अपने जीवन में क्या एडिशन की। क्योंकि ज्यादातर ध्यान जाता है कि मैं अपने जीवन में क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, वो ठीक, लेकिन अब ध्यान करो कि एडिशन क्या करनी। कि ठीक, मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां रोज गुत्थम गुत्थी होती है, ठीक, लेकिन आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं। खुद से ये जरूर पूछना कि मैं अपने परिवार के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे चाहे क्षण भर के लिए खुशी तो आए। बहुत अच्छी चीज कि मैं साधना कर रहा हूं, लेकिन साधना के साथ मैं अपनी पढ़ाई में और ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी साधना से मेरी पढ़ाई को ताकत मिले। हो सकता है हाजी नाची, ठीक, ये मेरा शरीर है, बहुत अच्छी बात। साधना के माध्यम से मेरे सेल्स अब तैयार हो चुके हैं, मेरे सेल्स अब रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ चुका है, लोहा अब गर्म है। लेकिन साथ ही साथ मैं कौन सी प्राण क्रियाओं को जोड़ रहा हूं, मैं कौन से योग को जोड़ रहा हूं, एडिशन, जिससे मेरा शरीर उतना ही सुंदर जितना सुंदर मेरा मन। बोलो, हो सकता है? हाँ जी, करना तो पड़ेगा। मैं अपने परिवार के लिए खूब साधना कर रहा हूं, लेकिन आज क्या मैंने उन्हें समय दिया? पूरा अनडिवाइडेड समय जब मैं उनके साथ था। ये नहीं कि मेरी दाईं हथेली फोन पे, बाईं हथेली जेब में, दिमाग काम पे। कितना समय दिया? क्या आज 10 मिनट दिए, कल क्या मैं 11 मिनट दे सकता हूं, परसों क्या मैं 12 मिनट दे सकता हूं? और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, जब मैं शुरुआत में लखनऊ आश्रम में लोगों को प्रति प्रसव कराता था, तो 3 साल तक मैंने लोगों को 1-on-1, उससे मुझे बहुत डेटा मिला, मेरा रिसर्च बहुत ताकतवर हुआ। क्योंकि मैंने जब इतने लोगों से बात की, मैंने समझा कि जो लोग अपने जीवन में बहुत सफल है, मजे की बात, उनके भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज है, इनर वॉइस, और वो इनर वॉइस उनके माता पिता की। और मैंने देखा जिनकी रिलेशन उनके माता पिता से बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो उन्हें माता पिता से मिला, एक अच्छी फैमिली से मिला, वो ज्ञान उन्हें सदा हुआ रखता है, अच्छे डिसीजंस उनसे दिलवाता है। और जिन लोगों की एक बहुत ब्रोकन फैमिली थी, जिन लोगों की खुद की माता से ही नहीं बनी, खुद के पिता से ही नहीं बनी, जो लोग अपने ही माता पिता को ठुकरा करके बैठे हैं, उनके भीतर इनर वॉइस नहीं है। ये जो अंदर से आवाज आती है ना, जो कहती है ये गलत है, ये ना करो, या ये ऐसी चीज है, ये ना करो, वो आवाज ही नहीं है। तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता था इस आवाज को जागृत करना। फिर यही आवाज, फिर उनको खूब साधना कराओ ताकि यही आवाज फिर गुरु की आवाज बने। वो लोग काम मेरा मुश्किल करते थे, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम बस एक छोटा सा प्राइस पे कर दें,
अटेंशन, ध्यान देना, बस थोड़ा थोड़ा सा अपने परिवार पे ध्यान देना, तो कितनी सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं. इट्स अ प्राइस वर्थ पेइंग टू गिव अटेंशन टू द पीपल दैट यू लव, जिनसे हम प्यार करते हैं. थोड़ा समय ही तो देना है, और अगर आप दोगे तो अगले 10 साल बाद जब वो मेरे पास प्रतिप्रसव करने आएंगे, वो नकारात्मक से छुटकारा पाने के लिए नहीं आएंगे, वो उस शिव शिवा से जुड़ने के लिए आएंगे. और तब मैं खुश और वो खुश. बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं और आप अब पार्टनरशिप कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के भले के लिए, जिसमें 50% आपके स्टेक हैं, 50% मेरे स्टेक हैं. मैं अपना काम बखूबी करूंगा, लेकिन आपको भी अपना काम बखूबी करना है. हो सकता है? हाँ जी, ना जी? क्योंकि देखो, मैंने जान लिया. बाबा जी जब 8 साल के थे तब उन्हें 108 स्वामी जगन्नाथ से दीक्षा मिली, और बाबा जी को तो आप जानते ही हो. मुझे तो 8 साल तक की भी छूट नहीं मिली. मैं तो जब होश संभाले तभी से कोई कुछ था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं मुझे कि दुनिया में क्या होता है, क्या नहीं होता. जब मैं पहली बार स्कूल गया, मुझे लगा नॉर्मल था कि हर बाप अपने बेटे को बिठा के साधना कराता है कई घंटे. मुझे लगता था ये नॉर्मल था कि हर बाप अपने बेटे को कलरी पयट करा रहा है. फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने समझना शुरू किया कि ये नॉर्मल नहीं है, मेरे पिता एबनॉर्मल है. क्योंकि सैटरडे संडे साधना हो रही होती थी आश्रम में, और फिर मैं मंडे स्कूल जाऊंगा, टीचर पूछेगी बेटा क्या किया संडे? कुछ नहीं, टीवी देखा. मैंने भी सीख लिया कि फिट इन कैसे होना है, क्योंकि मुझे भी नॉर्मल होना था. और मजे की बात, जब तक 10वीं 11वीं तक आए, तब मैंने पाया कि जितने भी नॉर्मल बच्चे थे, सबके सब एबनॉर्मल हो गए. किसी को स्ट्रेस लग गया, किसी को लत लग गई. सारे के सारे बच्चे ऐसे लुढ़क रहे हैं जैसे पतझड़ में पत्तियां लुढ़कती हैं. और टीचर पूछ रही है बेटा ईशान, तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे, तुम क्या करते हो? मैंने कहा पता नहीं, मैं अब बोलूं ना बोलूं. और मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है कि मैं एबनॉर्मल था एक नॉर्मल सोसाइटी में. मेरे को समझ आया मैं एक लौता नॉर्मल था इस एबनॉर्मल सोसाइटी में. और इस ध्यान साधना को, इस कर्म को जो आज की सोसाइटी एबनॉर्मल समझती है, ये हमारी धरोहर है, ये सनातन धर्म है. ये हर बच्चे को एक गुरुकुल से निकाला जाता था.